हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा, आप लोग का पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक। जी हाँ दोस्तों, कुछ कुछ सिली मिस्टेक होता है जो हम लोग का जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है हम लोग का रिजल्ट के लेके, हम लोग का एग्जाम के रिलेटेड या पढ़ाई से रिलेटेड या सोल्यूशन से रिलेटेड, यानी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और ये सिली मिस्टेक जो है सबके साथ ये परेशानी और होते रहता है ना। पहला चीज़ आपको ये बता दूँ कि सिली मिस्टेक और मिस्टेक में क्या अंतर है। एक मिस्टेक ऐसा हो गया, यानी कोई क्वेश्चन को आप सॉल्व किए और उसमें क्या किए, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर दिए, यानी जो प्रोसेस यूज करना था वो नहीं किया और आंसर गलत निकाल लिया। ठीक है, ये हो गया मिस्टेक। अगला चीज़ है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक में क्या होता है कि आपको प्रोसेस भी आता है, उसका सोल्यूशन भी ठीक से प्रॉपर आता है, लेकिन आप क्या किए, छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं दिए। छोटी छोटी बातों में क्या किए, जैसे जैसे पहला चीज़ हम लोग बात करते हैं, कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन में क्या हो गया, वो हो गया क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो चूज द करेक्ट ऑप्शन या चूज द करेक्ट आंसर। आपने क्या किया, वहाँ करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ लिया, या इनकरेक्ट लिखा हुआ है आपने करेक्ट पढ़ लिया। तो छोटी छोटी मिस्टेक है जहाँ पे आपको सोल्यूशन आते हुए भी आपने गलत कर दिया। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करें, तो 4-5 पॉइंट उसको ध्यान अगर रखते हैं तो हम लोग सिली मिस्टेक से बचते हैं। हालांकि ये सिली मिस्टेक सिर्फ हम लोग से या नॉर्मल स्टूडेंट से नहीं होता है, बड़े बड़े टॉपर्स या IIT JEE या फिर CA का जो AIR जो भी होता है, मतलब बड़े बड़े टॉपर लोग से भी ये मिस्टेक होता है ना। तो ये मिस्टेक, हालांकि ये वो वाले मिस्टेक नहीं है जो एक स्टूडेंट का मेन मिस्टेक होता है, यानी कि कोई चीज़ का आंसर गलत निकालना। ये मिस्टेक क्या है कि आंसर आते हुए भी आपने गलत कर दिया है ना। तो इस चीज़ के बचने के लिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग का जो ध्यान में रखना है वो है बैकवर्ड चेकिंग। बैकवर्ड चेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व किए, यानी क्वेश्चन को पढ़े, उसका आंसर सॉल्व किए। जैसे आंसर सॉल्व करने में 2 मिनट लगा, 2 मिनट में आप सॉल्व कर लिए, तो कम से कम 5 से 7 सेकंड देके आपको उसको बैकवर्ड चेकिंग करो, यानी एक बार फिर से आप उसको चेकिंग करो, जस्ट चेकिंग करो। बात के लिए उसको मत छोड़ो कि पहले बनाते जाते हैं फिर बाद में चेकिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं करना है। जैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ उसको फिर चेकिंग करो, फिर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो चीज़ समझ के आप आंसर निकाले, क्या वही चीज़ क्वेश्चन में कह रहा है। अगर कह रहा है तो ठीक है, फिर आप आंसर देखो, जो चीज़ क्वेश्चन में पूछा उसी का आंसर लिखें। तो ये होती है बैकवर्ड चेकिंग। तो बैकवर्ड चेकिंग का हम लोग का ध्यान रखना है। अगला चीज़ हम लोग का जो है वो है अंडरलाइन द की पॉइंट इन द क्वेश्चन। की पॉइंट करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन है, जिसमें मैंने बताया आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, यानी आपको क्या बोल रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपने जल्दीबाजी में क्या कर लिया, आपने पढ़ लिया वहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी जो गलत वहाँ चुनना था हम लोग गलत को, और हमने क्या चुन लिया, सही का ऑप्शन को चुन लिया। तो उसमें क्या करना है कि जैसे ही आपने इनकरेक्ट करेक्ट, ये क्या है, की पॉइंट है, तो की पॉइंट हम लोग क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। तो क्वेश्चन में ध्यान रहे कि जो की पॉइंट है, जहाँ से आप क्वेश्चन का मेन चीज़ बनता है, की पॉइंट आप समझ रहे हो की पॉइंट क्या है ना। जो क्वेश्चन का एक मेन की पॉइंट है उसको फ़ौरन अंडरलाइन कर दे या हाईलाइट कर देना है कि इसका मतलब क्या है। अगला पॉइंट जो हम लोग का है वो है नोट रीड लाइक गो थ्रू। जी हाँ दोस्तों, नोट रीड लाइक गो थ्रू का मतलब ये है कि ऐसा नहीं करना है क्वेश्चन को पढ़े और 2 सेकंड में पढ़ लिए, नहीं। मतलब गो थ्रू ऐसा नहीं पढ़ना, उसको समझ के पढ़ना है, उसका हर एक पॉइंट को समझना है कि हर एक पॉइंट, क्वेश्चन का मतलब भी क्या है कि हर एक पॉइंट से वो क्वेश्चन बनता है। तो छोटा सा अगर थोड़ा सा भी घुमा देगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको हमेशा माइंड में ये सोच के चलना है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन पूछा है मतलब कुछ ना कुछ घुमाया है इसमें। तो बिल्कुल गो थ्रू के नहीं पढ़ना है, तो वो समझ के और शांति से पढ़ना और आसानी से पढ़ना है ना। तो ये सब पॉइंट्स था जिससे हम लोग सिली पॉइंट से बच सकते हैं। लेकिन हाँ, इस आप मेन चीज़ है कि ये सब जो प्रॉब्लम है जो एग्जामिनेशन हॉल में आता है या फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस समय आता है, तो इससे पहले से हम लोग प्री प्लान कैसे करें, पहले से इस चीज़ से अवॉइड कैसे करें। यानी जैसे जो प्रॉब्लम आता है, सिली मिस्टेक का परेशानी जो आता है चाहे एग्जामिनेशन हॉल में या क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो इससे हम लोग बचें कैसे। बचने के लिए क्या क्या है, सबसे पहला चीज़ है कि टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जितना टेस्ट दोगे, यानी कि जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपको सिली मिस्टेक से बचने का क्या बोलता है कि अवसर मिल जाता है। जितना आप टेस्ट दो, जितना आप क्वेश्चन सॉल्व करो, उतना ही कम आपका सिली मिस्टेक होगा। दूसरा चीज़ है जो इसका अगर ऑप्शनल वाला चीज़ है, यानी OMR वाला चीज़ है, तो OMR से शीट फिल करो। क्योंकि क्या होता है कि आप आंसर सही निकालते हो। सिली मिस्टेक का मतलब क्या समझिए कि ऑप्शन, हम ये भी है सिली मिस्टेक, इसको भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग का कोई आंसर का, कुछ क्वेश्चन का आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का सही है। अब OMR में ऑप्शन नंबर 4 का जगह ऑप्शन नंबर 3 सर्कल कर दिए। हालांकि आंसर पता था, सब कुछ पता था, नंबर आ रहा था, लेकिन क्या किया, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, यानी सिली मिस्टेक हो गया, और क्या हो गया, हम लोग का मार्क्स वहाँ पे कट गया, इवन के नेगेटिव चला गया। तो हम लोग को इस चीज़ के लिए, और जिसका OMR शीट वाला क्वेश्चन है तो OMR बार बार प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एक लास्ट वन जो है वो ये है कि इफ़ वन सिली मिस्टेक इज आइडेंटिफाइड देन कमिटमेंट इट नॉट डू इट अगेन। इसका मतलब ये है कि आप एक बार अगर सिली मिस्टेक आपको मिल जाता है, यानी आप एक बार सिली मिस्टेक को देख लेते हो कि नहीं ऐसा सिली मिस्टेक हो रहा है, तो उसको क्या करना है कि उसको जो आपको
उसी से हमें कमिटमेंट करना है कि नहीं ये चीज़ हमसे ये मिस्टेक दोबारा नहीं होना चाहिए। यानी किसी क्वेश्चन में अगर जैसे इज़ है, इज़ नॉट है, एक है नॉट, ओनली नॉट है और एक होता है इज़ नॉट, यानी दो चीज़ अलग अलग चीज़ यहाँ पे है, क्वेश्चन का प्रिसेप्शन बदल जाता है। तो आप एक बार वहाँ पे गलती कर लिया, आपको पता चल गया कि नहीं यहाँ मेरे से गलती हो रहा है, तो वहाँ पे आपको कमिटमेंट करना है खुद में कि ये जो है तरीका का जो आंसर हम लोग का जब मेरा जो गलत हो रहा है ये दोबारा और गलत नहीं होना चाहिए। अगला चीज़ है, जितना भी आपका सिली मिस्टेक आपको प्रिपरेशन के दौरान या फिर मतलब प्रैक्टिस के दौरान मिलता है कि इतना सारा सिली मिस्टेक होता है, उसको एक जगह नोट डाउन कर लो, यानी एक जगह लिख लो और एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप उसको एक बार गो थ्रू कर लो। आप अगर इतना चीज़ कर लिए तो आपको सिली मिस्टेक से आप बच जाओगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब पॉइंट था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय।